कारोबार मिड कैप स्मॉल कैप जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे भारी बिक वाली ब्रॉडर मार्केट्स में, इसलिए ब्रेथ काफी ज्यादा खराब है आज मार्केट की। मेटल्स जो सुबह चल रहे थे वहां पे मुनाफा वसूली, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बैकफुट पर, तो फिलहाल ये स्थिति मार्केट की। लेकिन जैसा कि आपने बात कही, रेंज में ही रहा, जो आपने सुबह लेवल्स बताए थे उसी के इर्द गिर्द है। अब यहाँ से क्या रुख अपनाएं? लग रहा है यहाँ से ये बस आज का डिप हो गया, यहाँ से खरीदारी की सलाह, या फिर अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करे, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे और क्या हिदायत ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? बिल्कुल, देखिए श्रेया, पहले तो क्लोजिंग देखते हैं आज की। देखिए 25,050 के ऊपर अगर आप बंद हो गए श्रेया तो कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनली मैं चाहूँगा कि 25,200 क्रॉस हो जाए। हालांकि वो अब विश है, थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन मांगने में क्या जा रहा है? अगर मांगना तो अच्छा ही मांगो कुछ, तो होप करूँगा कि 25,200 के ऊपर आ जाए। और अगर 25,200 के ऊपर बंद हो जाए तो बहुत ही शानदार बात है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है मार्केट में इस समय, मार्केट रेंज में है। मार्केट के पास ट्रिगर नहीं है कि या तो अपसाइड को तोड़े या डाउन साइड को तोड़े। वो रेंज क्या है? 25,050 डाउन साइड पर, 25,000 से 25,050 का एक जोन पकड़ लें, और 25,350 से 25,400 अपसाइड पर। तो एक रेंज है मोटा मोटी 25,000, तो 25,050 के आसपास लोग बाय कर रहे हैं, 25,350 25,400 पे लोग सेल कर रहे हैं, और वो ट्रेड काम कर रही है। देखिए ये रेंज कभी ना कभी तो टूटेगी, ऐसा तो है नहीं कि परमानेंटली ये रेंज रहने वाली है। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि जो डे ट्रेडर्स हैं, जहाँ तक उनकी बात है, डे ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट इस समय 25,050 पर है और रेजिस्टेंस 25,200 से 25,250 पर है। ये हो गई आज की निफ्टी की स्ट्रैटेजी। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि स्ट्रांग है। मैं एक दिन की गिरावट से अपना व्यू नहीं बदलता हूँ। मेरा अभी भी यही मानना है कि हम ऑल टाइम हाई के लिए तैयार हैं। बैंक निफ्टी पर 56,100 56,200 का एक सपोर्ट है, ऊपर में 56,600 56,800 की रेजिस्टेंस है। तो लोअर लेवल पर थोड़ी सी बाइंग आ रही है। आई थिंक आज एक चीज़ जो हुई है ना, मुझे लग रहा है, एक बार आप HDFC बैंक का इंटरडे चार्ट देखिए और एक बार ICICI बैंक का इंटरडे चार्ट देखिए। आज हुआ क्या है ना, एक सेंस बन रही है कि 4 दिन की बाइंग के बाद कल जिस तरीके से FIs ने वापस शॉर्ट किया, कहीं मार्केट को डर है कि कहीं वो FI की सेलिंग वापस ना शुरू हो जाए, तो उस वजह से शायद थोड़ा सा इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज जो ज़्यादा प्रेशर है वो वीकली एक्सपायरी की वजह से। चलिए वीरू के पास अनुज, आपने एक बात कही अभी कि लैक ऑफ ट्रिगर्स, अभी यहाँ पर आपके पास उन चीज़ों को पकड़ के चलने के लिए कोई इवेंट नहीं है। तो ऐसे में बाजार क्या फॉर द टाइमिंग यही 25,200 250 300 और नीचे की तरफ 25,000 अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करें तो क्या बेटर है कि इस वक्त थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए, इंडिविजुअल परचेज करें? वीरू देखिए क्या है कि ट्रिगर अभी नहीं है मार्केट के पास, कल से आने शुरू हो जाएंगे और कल से ताबड़तोड़ ट्रिगर्स आएंगे मार्केट के पास। आज टेक महिंद्रा के नंबर्स आ जाएंगे, कल एक्सिस बैंक के नंबर्स हैं। आई थिंक एक्सिस के नंबर्स पर काफ़ी नज़र रहने वाली है, क्योंकि एक्सिस से मार्केट काफ़ी ख़राब नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है। बैंकिंग पैक में सिर्फ एक्सिस है जिससे मार्केट ख़राब नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो काफ़ी कुछ शायद वो भाव में है। अगर उससे बेटर आ गया तो मार्केट के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके बाद इन्फोसिस और विप्रो के नंबर्स आएंगे, फिर रिलायंस के नंबर्स फ्राइडे को आ रहे हैं, और सैटरडे को भी काम करना है। सैटरडे को HDFC बैंक और ICICI बैंक के नंबर्स आ रहे हैं। तो अब मतलब बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए आगे जाते हुए। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप बस वेट करें, आज ही एक्सपायरी भी निकल जाएगी आई थिंक। लेकिन अभी के लिए रेंज है, देखिए इस रेंज को क्या तोड़ सकता है? या तो एक आध डिजास्टर्स नंबर आ जाए, होपफुली ना आए, तो 25,050 टूट जाए, या फिर कोई ब्लॉकबस्टर 2-3 नंबर आ जाएं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसा ट्रूथ डाल दें कि हम भारत पर टैरिफ विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा कुछ डाल दें। मान लो कि वो जो 50% लगाया था उसको वापस 25 कर रहे हैं, ऐसा कुछ डाल दें उनका, अगर मूड अच्छा हुआ तो ऐसा कुछ ट्रिगर आ जाए। ये कुछ अगर ट्रिगर हो तो शायद बाजार में वो रेंज ब्रेक हो, वरना फिर जैसा आपने बोला इस रेंज में ही कुछ समय के लिए आपको स्मार्टली प्ले करना। चलिए, अब आपने जो पहला सवाल पूछा क्या है बड़ी बिकवाली की वजह, तो बिकवाली की वजह एक तो हमारी अपनी है, और वो है FIs की तरफ से कल के सेशन में जो बिकवाली का आंकड़ा आता दिखा है। कैश मार्केट में 240 करोड़ का ही था, लेकिन वायदा कारोबार में स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर अगर आप देखें तो लगभग 3,3300 करोड़ के आसपास की जो बिकवाली हुई है FIs की तरफ से, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर देने वाली है। उसकी वजह से थोड़ा सा मूड माहौल कमजोरी का बना है। दूसरा, आज की वीकली एक्सपायरी, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी, और जाहिर सी बात है कि वीकली एक्सपायरी की वजह से भी थोड़ा सा सेंटिमेंट थोड़ा कमजोर है, दबाव थोड़ा उस वजह से बनता दिख रहा है। तीसरी बात यह कि एक तरफा तेजी हुई है आपकी 24,600 से 25,300 तक की, ठीक है। लगभग आपने 700 पॉइंट की एक तरफा तेजी देखी है। वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। 1/3 प्रॉफिट बुकिंग आती है, 750 पॉइंट बढ़कर अगर 250-300 पॉइंट घट जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो थोड़ी सी उस वजह से एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखी। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से बाजार में आज थोड़ा सा आपको दबाव नजर आ रहा है।
ओके सर, अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेज लो से थोड़ा संभलने का प्रयास निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हैं। 25,000 तोड़ा नहीं है निफ्टी ने, बैंक निफ्टी भी है, हमने देखा है कि 56,400 के नीचे थोड़ा आया लेकिन घूम गया वहां से। तो क्या ये एंट्री का लेवल हो सकता है? देखिए, लेवल जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा वो है 25,000 निफ्टी का और 56,000 बैंक निफ्टी का। जब तक इन लेवल्स के ऊपर है तब तक बाजार कोई कमजोरी के संकेत नहीं दे रहा, और तब तक इसको एक रनिंग करेक्शन के तौर पर माने। एक तरफा तेजी के बाद हल्का फुल्का करेक्शन आता है, चलती मार्केट में आता है, बिना किसी वजह के आ सकता है, बिना किसी कारण के आ सकता है, कारण से भी आ सकता है, कोई ट्रिगर से आ सकता है, बिना ट्रिगर के आ सकता है, और वही होता हुआ दिख रहा है। तो ये हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन है जो होता दिख रहा है। ये तो है आपके लिए थोड़ा सा 1-2 दिनों का व्यू आप लेकर चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आज ही के व्यू के हिसाब से आपको चल रहा है, तो फिर आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट लेवल है, 25,150 निफ्टी पर और 56,300 बैंक निफ्टी पर, जो कल के और परसों के 2 दिनों के लो लेवल्स हैं। अगर इन 2 दिनों के लो लेवल्स 25,150 और 56,300 के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी आज बंद होते हैं, तो BTST वाली पोजीशन आप कम कर सकते हैं, डे ट्रेड वाली। ओके जो आप ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं सिर्फ 1 दिन के लिए या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के लिए,